नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं उसमें आपको पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 33 तक कंप्लीट करवा करके छोड़ दिया गया था। आज बारी है 34 से आगे बढ़ने का। चलिए चलते हैं 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं बिना कोई टाइम लॉस किए हुए। देखो क्या कहता है। हमने आपको यहाँ पर दो बात बताया था इस टॉपिक के शुरुआत में, टॉपिक नंबर 4 के शुरुआत में, और यह बात नंबर सिस्टम का ही बात है, कोई यह नया बात नहीं था कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में काम घटाने वाला होता है, घटाते हैं तो शेष घटाते हैं, जबकि छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में जो है काम जोड़ने वाला होता है, जोड़ते हैं तो भाजक माइनस शेष यानी डिवाइजर माइनस में रिमाइंडर जोड़ा जाता है। चलिए अब उसके आगे के प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जिसमें 8, 9 एवं 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो। देखिए इससे पीछे जो हम क्लास छोड़े हैं आपको वह यहां तक बता करके छोड़े थे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो भिन्न भिन्न संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो भिन्न भिन्न संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है। अब देखिए वही प्रश्न में वह सब सारा कंडीशन लगाएगा जो कंडीशन आप पहले से सीख रखे हैं। देखिए आप शेष बचने वाला कंडीशन सीख रखे हैं, हमने वहां सिखाया था चेला कि अगर प्रश्न में शेष बचने का बात किया जाए तो उत्तर जोड़ करके देना, क्यों देते हैं सब बात सिखाए। अगर प्रश्न में जोड़ने का बात किया जाए तो उत्तर घटा करके करेंगे, अगर प्रश्न में घटाने का बात किया जाए उत्तर जोड़ करके करेंगे। एक और शर्त बताए थे टॉपिक नंबर 2 में कि अगर प्रत्येक भाजक और है ना प्रत्येक भाजक और शेष के बीच का अंतर समान हो तो इन परिस्थितियों में अंतर को घटा करके उत्तर करते हैं, है ना। तो शेष बचे जोड़ करके उत्तर देंगे, जोड़ने की स्थिति में घटा करके, घटाने की स्थिति में जोड़ करके, और समान अंतर वाला में अंतर को घटा करके। तो वह सब सारा नियम वैसे ही यहां भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हाँ पहले संख्या निकाल लीजिए, उसको लास्ट में वो कैलकुलेशन कर लोगे आप। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, नहीं जो 8, 9 एवं 10 से पूर्णतः विभक्त है। क्या बोला गया? 8, 9 एवं 10 से पूर्णतः विभक्त है। तो सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए। 8, 9 एवं 10 का बात किया गया है। हाँ चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, लगा दीजिए। कितना बार में? 2 बार में। नहीं मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका? 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 5 ना। अच्छा आप तो नहीं लगने वाला है। जहां तक एलसीएम का सवाल है आप एलसीएम देख सकते हो। 5 चौके 20 है ना, और 20 गुना 2 कितना हो गया आपका? 20 चौका 20 नमा 180 गुना 2 360, जैसे भी गुना कर लीजिए आप। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 360। सबसे कटने का मतलब है 360 से कटने के लिए 360 से कटना चाहिए। बात 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है। अच्छा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा? 5 को क्या हो जाएगा आपका? 9। 360 से आप डिवाइड कर लीजिए। कितना से? 360 से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा कितना बार में लगाओगे? 2 बार में। नहीं 3 बार में तो नहीं लगेगा। कितना हो जाएगा आपका? 720 मेरे भाई ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 4, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 2, सॉरी यहाँ पर 2, 9 हो गया आपका, और 9 में से 2 चला गया आपका। कितना हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा आपका 7, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 2। अच्छा फिर आप देखिए, अच्छा एक 9 आप उतार दीजिए। नहीं कितना उतार दोगे आप फिर यहाँ पे? तो यहाँ पे एक 9 लगा दीजिए आप, है ना। कितना लगा दिए? 9 लगा दिए। अब देखिए एक्चुअली कितना बार में लग रहा है? 8 बार में लगेगा। 2400 और 8 48 480, नहीं 2880 नहीं लगेगा। तो कितना बार में लगाओगे? 7 बार में। नहीं लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 0, नहीं ये हो जाएगा 6 7 42, बच कितना जाएगा? 4। 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25, 2520। फिर देखिए यहाँ पर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, 2, एक बार और आपका 9 उतर जाएगा। 9 उतार दीजिए, फिर लगा दो कितना बार में? फिर लगा दीजिए 7 बार में। नहीं तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 2500 कितना हो गया आपका? 20 ना। यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 2, 279। अब देखो बात एक्चुअली बड़ी से बड़ी संख्या का है, और यह सब स्पष्टता से हम पहले क्लियर करवा दिए हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में जो है चला काम घटाने वाला होता है। कैसा मेरे भाई? काम घटाने वाला होता है। तो पहले संख्या निकाल लीजिए, फिर एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे जो भी बात बोला गया। नहीं अच्छा पहले संख्या निकाल लीजिए। संख्या क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो यह हो जाएगा आपका, है ना, 5 × 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो ये सबसे पूर्णतः विभक्त है। बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में काम घटाने वाला, यह संख्या तो पूर्णतः विभक्त होने वाला संख्या है। 8, 9, 10 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो 8 से भी कटेगा, 9 से भी, 10 से भी। अब बात रहा 3 शेष बचने का।
तो यहाँ पर 3 आपको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। नहीं, बस वही स्थिति को आप देखिए, जैसे जैसे आप बात सीखे हैं, अगर प्रश्न में शेष बचने के लिए बोला जाता है तो उत्तर जोड़ करके करते हैं, अगर प्रश्न में जोड़ने के लिए बोला जाता है उत्तर घटा करके करते हैं, अगर प्रश्न में घटाने के लिए बोला जाता है उत्तर जोड़ करके करते हैं, समान अंतर वाला प्रश्न में अंतर को घटा करके उत्तर करते हैं। चलिए अब घटा लीजिए ना भाई, तो देखो घटाओगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 3 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3, 9 में 7 चला गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7, इधर हो जाएगा 99, यही है ना भाई 99,723। नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो वही प्रश्न है जो कल आपको हम सिखा रहे थे, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी वाला। तो वह तो आप काम करोगे कि बड़ी से पहले कटने वाला संख्या निकाल लीजिए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बोला तो कटने वाला संख्या निकाल लीजिए जो सब संख्या से पूर्णतः विभक्त है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा गया कंडीशन उसको अप्लाई कीजिए। शेष बचने का बात करेगा, जोड़ करके उत्तर करोगे, यह सब बात हम पहले सिखा चुके हैं। जोड़ने का बात करेगा, उत्तर घटा करके कर देना, घटाने का बात करेगा, उत्तर जोड़ करके कर देना, समान अंतर वाला में घटा करके कर देना। देखो कहता 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जिसमें 10, 15, 21, 28 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 10, 16 और 23 बचता है। अच्छा, यह नहीं लग रहा है कि समान अंतर वाला प्रश्न है। देखिए 10 से भाग देने पर 5 बच रहा है, अंतर 5 का, 15 से भाग देने पर 10 बच रहा है, अंतर 5 का, 21 से भाग देने पर 16 बच रहा है 5 का, जबकि 28 से भाग देने पर 23 बच रहा है। समान अंतर का प्रश्न है, अंतर 5 का है, अंतर को घटा करके उत्तर करेंगे। पहले देखिए सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए, लगा दीजिए। तो 10, 15 नहीं मेरे भाई, 21 और किसका चर्चा है, 28 का। नहीं, सबसे कटने वाला आप सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए पहले। सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए। अच्छा लगा दो, कितना से लगाओगे, 2 से, कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका 15, फिर कितना हो जाएगा आपका 21 और फिर कितना हो जाएगा आपका 14। नहीं, अच्छा अब देखो कितना से लगाओगे, 3 से ना, तो 3 से लगाओगे कितना हो जाएगा 5, है ना, यह भी हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 14। अब देखिए कितना से लगाओगे आप, 5 से ना, तो 5 से लगा लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1, 1, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 14। अब कितना से लगाओगे, तो कहोगे 2 से सर, तो 2 से लगा लो चला, 1, 1, सॉरी 2 से बोल रहे हैं, 7 से, है ना, 7 से लगा लीजिए, है ना, 7 से, यहाँ हो जाएगा आपका 1, 1, 1, कितना हो जाएगा आपका 2। अब जहां तक एलसीएम का सवाल है, एलसीएम देख लो आपका क्या आया, 5 और 2 को आप छोड़ दीजिए, 5 और 2 को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, 70 के 21 दूना 42 और एक 0 लगा दीजिए। सबसे कटने का मतलब है इसके लॉस से कटना चाहिए। एलसीएम कितना हो गया चला, 420 हो गया। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ को बारीकी ढंग से समझो आप। यह कॉमर्शियल मैथ का बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ क्या करना है, लेकिन अब बारीकी ढंग से शुरुआत से जैसे हम बता रहे हैं समझोगे तो बहुत आसान भी है ना। चलिए अब बात 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का बताइए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 6 गुना 9। अब देखिए 420 से भाग लगाना है, 420 से भाग लगा दीजिए, कितना बार में लगेगा, 2 बार में। नहीं, कितना हो गया आपका चेला, यह हो गया आपका 840। नहीं, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो गया 5, 1। फिर देखिए अब कितना बार में, 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में। नहीं, 3 बार में लगा लीजिए, यह कितना हो जाएगा आपका 1200 कितना 60। नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ हो गया 3, यहाँ भी कितना हो गया आपका 3। अच्छा फिर एक बार 9 लगा दीजिए, उतार दीजिए। अब कई बार में लगेगा, अच्छा 8 बार में लगेगा क्या, 8 चौक 3200 हो जाएगा, 3200 और 160 3360। चलिए लगा दीजिए 8 बार में। नहीं तो हो जाएगा 0, 6 और ये हो गया 32 और ये कितना हो गया 3360। नहीं, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो गया 3। अब इसको जो है सकी काट लीजिए। अब देखिए फिर एक बार 9 उतार दीजिए। अब तो आपका भाग नहीं लगने वाला, नहीं लगेगा भाई मेरे, अब तो आपका भाग नहीं लगेगा। अब देखो बात एक्चुअली जो है बड़ी से बड़ी संख्या का है, बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में काम घटाने वाला होता है। चलिए घटा लीजिए, घटाने वाला काम कीजिए, पहले संख्या निकाल लीजिए कटने वाला। यह हो जाएगा आपका 6 गुना 9 है ना, और इसमें से बड़ी संख्या का बात है तो घटा लीजिए 399। और उसके बाद समान अंतर का प्रश्न है, अंतर आपको हम देखने के लिए बोल दिए थे 10, 5 का डिफरेंस 5,
15 10 का डिफरेंस 5, 5 का अंतर है तो साथ में 5 भी, लास्ट में यह संख्या निकल जाएगा। यह संख्या निकालने के बाद जो है आप इसमें 5 घटाने वाला, पहले कटने वाला संख्या निकाल ली है ना, और उसके बाद 5 घट, जैसे आपका मर्जी है ना, आप घटा लीजिए फिर वापस। यानी इसमें 404 घटा लो, 404 घटाओगे तो कितना मिलेगा, नहीं 404 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 है ना, फिर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 999, क्या हो जाएगा 999, 9,99,595, ऐसा ऑप्शन टिक करेंगे है ना। चलिए 9,99,595 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए काम वही हो रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या वाला ही प्रश्न है, लेकिन इसमें वह सब सारा जो है, जो कंसेप्ट हम पहले सिखाए थे, शेष बचने वाला है ना, जोड़ने वाला, घटाने वाला, समान अंतर वाला, सारा यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है इन सब प्रश्नों के साथ, तो वही काम कर देंगे लास्ट में संख्या निकालने के बाद। अगला प्रश्न को देखो, कहता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 2 जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो है 6, 7, 8 एवं 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। देखिए 6, 7, 8, 9 से कटने के लिए इसके लसा से कटना चाहिए, 6, 7, 8, 9 निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब देखो 2 से लगाओ कितना हो जाएगा आपका 3, 7, 4 कितना हो गया आपका 9, फिर लगा दीजिए कितना से 3 से मेरे भाई, 1, 7, 4 कितना हो गया आपका 3 ना। अब जहां तक एलसीएम का सवाल है, अच्छा एलसीएम देख लीजिए कितना हो गया आपका, 7 चौक 28, 28 गुना 3 84, 84 गुना 6 नहीं कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 बच गया 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। यानी सबसे कटने का मतलब है कि उसके लसा से कटना चाहिए 504 से। बात एक्चुअली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का, अच्छा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुण 9, नहीं कटना चाहिए किससे, इस सब से यानी 504 से। अच्छा कितना बार में, एक बार में लगा दीजिए 504 है ना। अब देखो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 495, फिर 9 लगा दीजिए लास्ट में है ना। अच्छा अब कितना बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा नहीं। अच्छा 9 बार में कितना हो जाएगा 4536, कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा 4536, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 है ना। अब देखिए यहाँ पर 9 1 लगा दीजिए। अब आप कितना बार में, 9 बार में तो नहीं लग पाएगा, कितना बार में लगाओगे 8 बार में, नहीं तो 8 बार में लगा लो, तो ये हो गया 400 यानी 4032, कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 4032 ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70 यानी 207 आपका रिमाइंडर हो गया। बात एक्चुअली बड़ी से बड़ी संख्या का, पहले सबसे कटने वाला संख्या निकाल लीजिए है ना। तो संख्या निकालने के लिए देखिए जो रिमाइंडर उसको घटाएंगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्न में काम घटाने वाला, घटाना होता तो क्या घटाते हैं, शेष। यह तो वह संख्या प्राप्त हुआ जो दी गई सभी संख्याओं से कटने वाला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो है कहता जिसमें 2 जोड़, यह तो संख्या मिला, लेकिन यही संख्या 2 जोड़ने के बाद प्राप्त हो, इसलिए मान को क्या करोगे, घटा करके रखोगे, यानी साथ में 2 भी घटा लीजिए। यही काम बस हुआ, जोड़ने वाला स्थिति यानी घटा करके उत्तर करेंगे, घटाने का बात करता तो जोड़ करके उत्तर करते, यानी 209 घटा लीजिए। 209 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 7 और इधर हो गया 99, 99,790, 99,790। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं किन्हीं लोग के द्वारा कोई बात अगर पूछा गया तो हम देखते हैं। चलिए अभी तक किन्हीं के द्वारा कुछ भी नहीं पूछा गया, आगे बढ़िए है ना। तो आप वही सब प्रश्न है, प्रश्न को रिलेट किया गया, पीछे जैसे आप सीखे थे उन सारे बात को वही सब चीज से रिलेट किया गया है। शेष बचने का बात करेगा जोड़ देंगे, जोड़ने का बात करेगा घटा देंगे, घटाने का बात करेगा जोड़ देंगे। समान अंतर वाला प्रश्न में घटा करके उत्तर करेंगे, नहीं समान अंतर वाला प्रश्न में जो है क्या करेंगे, घटा करके उत्तर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई 6 अंकों की, अब देखिए छोटी से छोटी वाला प्रश्न आ गया, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 15, 21 एवं 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। सबसे कटने का मतलब लसा से कटना चाहिए, 15, 21, 28 है ना, 15, 21, 28 नहीं। चलिए एलसीएम ले लीजिए इसका, कितना बार में लगाओगे, अब देखिए 3 बार में लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ कितना हो गया आपका 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 28।
अच्छा आप कितना बार में लगाओगे, 7 बार में। नहीं तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 4। अब जहां तक एलसीएम का सवाल है आप देख सकते हैं खुद ब खुद, 21 हो गया, 21 20 कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 400 कितना 20। अब देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का बात किया है। अच्छा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका, 1 पर 5 गो जीरो मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका 1 पर 5 गो जीरो। अच्छा बात किससे है, सबसे कटने का मतलब किससे कटना चाहिए, 420 से। कितना बार में लगाओगे, 2 बार में। कितना हो गया आपका 840 है ना, यहाँ कितना हो गया आपका 160 है ना, एक जीरो लगा दीजिए। 4 बार में नहीं लगेगा, कितना बार में, 3 बार में है ना। यहाँ कितना हो गया आपका 1200 कितना मेरे भाई 60 हो जाएगा है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 340, एक जीरो और लगा दीजिए लास्ट में, एक जीरो और बचा हुआ है। अब कितना बार में, 8 बार में लगाओगे 3200 और कितना मेरे भाई 160, 3360 कितना हो गया आपका 3360, यानी रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 40, कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 40। अब देखिए इस सबसे कटने वाला 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकाले, सबसे कटने का मतलब 420 से कटना चाहिए। अब देखिए बात एक्चुअली छोटी से छोटी संख्या का है, तो छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में काम जोड़ने वाला होता है, यह सब सिखाए हैं। और जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं, भाजक माइनस में शेष, डिवाइजर माइनस में रिमाइंडर, यानी क्या जोड़ेंगे 420 और माइनस में कितना मेरे भाई 40, 380 जुटेगा। नहीं कितना जुटेगा 380 जुटेगा, जोड़ लीजिए है ना। तो यह 1 लाख प्लस में 380 यानी 1 है ना 00380, 1,03,80 यही है मेरे भाई, यह आपका रिजल्ट है। 380 जोड़ करके उत्तर करना है। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सब सारा कंडीशन पीछे वाला रिलेट करके बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। बस ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी वाला में काम घटाने वाला, छोटी से छोटी वाला में काम जोड़ने वाला। अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5 घटा देने पर शेष बची संख्या 9 12 6 9 15 12 12 एवं 15 में से प्रत्येक से पूर्ण तक। देखिए 5 घटाने का बात किया, लास्ट में 5 जोड़ लेंगे 6 संख्या निकालने के बाद है ना। चलिए तो 6 9 12 15 सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए, लगा दीजिए कितना से 2 बार में है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 3 9 6 कितना हो गया 15। अब कितना बार में लगाओगे 3 बार में ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 3 2 कितना हो गया आपका 5। नहीं अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, देख लो आप है ना, 9 दूना 18 दह 180। नहीं सबसे कटने का मतलब 180 से कटना चाहिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप क्या जानते हो, यह हो जाएगा 1 पर 4 गो शून्य, 180 से आप डिवाइड कीजिए है ना, तो यह 5 बार में कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 है ना, फिर एक जीरो बैठा दीजिए, फिर 5 बार में है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 900, रिमाइंडर फिर कितना मिल गया आपको 100 मिल गया। अब देखिए बात एक्चुअली छोटी से छोटी संख्या का है, पहले कटने वाला संख्या छोटी छोटी निकाल लीजिए, 5 अंक वाला जो सबसे कटे। तो छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में जो है काम कैसा होता है, जोड़ने वाला। और जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं, भाजक माइनस में शेष, यानी 180 माइनस में कितना 100, यह संख्या है कटने वाला। लेकिन कहता कटने वाला संख्या मिले लेकिन 5 घटाने के बाद मिले, तो घटाने के बाद मिले इसके लिए मान को बढ़ा करके रखना होगा, यानी 5 बढ़ा लीजिए, इसमें 5 जोड़ करके उत्तर दीजिए है ना, तो 80 5 85 जुटेगा है ना, तो 10085 10,085, यह आपका राइट आंसर है 10,085 है ना। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 10,000 कितना हो जाएगा आपका 85, नहीं 10,085 हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाओ। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतावे जो 22 35 55 एवं 70 से भाग देने पर हर बार 3 शेष दे। तो शेष वाला प्रश्न है, पहले कटने वाला संख्या निकाल देंगे, शेष का बात है जोड़ लेंगे। देखिए किससे किससे कटने का बात किया, 22 से है ना, ध्यान दीजिएगा, 35 से, किससे बात किया 55 से, किससे बात किया गया 70 से। नहीं चलिए सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए, लगा दीजिए। अच्छा कितना बार में लगाओगे आप, है ना, आप देखिए कितना बार में, 5 बार में सीधा सीधा यह हो जाएगा 22, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 11 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 14। नहीं कितना हो जाएगा आपका 14। अब देखिए कितना बार में लगाओगे, 7 बार में लगा लो, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1,
11 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2। फिर कितना बार में लगाओगे 11 बार में, नहीं तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 1 1, है ना। अच्छा भाई सभी ऊपर 2 बार में 1 बार लग रहा था, अच्छा लगा देंगे 2 बार में, 2 लगा सकते थे ऊपर भी आप, चलिए यहीं लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लगा दीजिए, 2 से लगा दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 1 नियमतः आपको ऊपर ही छोटा प्लस लगाना चाहिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट आपका सही आएगा एलसीएम। अब देख लो आप, है ना, जहां तक एलसीएम का सवाल है ना, आप एलसीएम देख लीजिए क्या आ गया, देखो तो 5 और 2 को छोड़ दीजिए, 11 गुना 7 कितना हो गया आपका 77, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 770, कितना मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा आपका 770, नहीं 77 और गुना 10 यानी 770 आपका एलसीएम। अब बात किसका, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अच्छा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका, 1 पर 3 वो 0, 770 से आप डिवाइड कर लीजिए, कितना से 770 से, एक बार में 770, 200 कितना हो जाएगा आपका 30, नहीं पहले कटने वाला संख्या निकाल लीजिए, छोटी से छोटी संख्या का बात किया है, इसमें जो है काम कैसा होगा, काम जोड़ने वाला होता है, जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं, भाजक माइनस में शेष, यानी 770, है ना, और माइनस में कितना मेरे भाई 230 ना। उसके बाद 3 शेष बचने, या तो कटने वाला संख्या लेकिन भाग देला पर 3 शेष बचे, तो शेष बचने के लिए मान को तो आपको बढ़ा करके रखना होगा, तो इसलिए 3 जोड़ करके उत्तर करना है, क्या करना है 3 जोड़ करके उत्तर करना है। अब देख लीजिए कितना हो गया आपका, ये हो गया 540 और प्लस में 3 543 आप जोड़ लीजिए, यानी 1543 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई 1543। ऑप्शन देख लो कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी 1543 आपका राइट आंसर है। तो सारा वही कंडीशन है जो हम आपको पीछे सिखा चुके हैं, है ना, आराम आराम से बात को समझिए, है ना। अगर बात बड़ी से बड़ी संख्या का हो, काम घटाने वाला घटाते हैं तो शेष घटाते हैं, अगर बात छोटी से छोटी संख्या का हो, काम जोड़ने वाला जोड़ते हैं तो भाजक माइनस में शेष जोड़ा करते हैं। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतावे जो 9 12 15 से भाग देने पर हर शेष क्रमशः 1 4 7 देता हो। अब देखिए समान अंतर का प्रश्न आप समझ लीजिए, क्या लिखिएगा बच्चा जैसा, 9 1 8 का डिफरेंस, 12 4 8 का डिफरेंस, 15 7 8 का डिफरेंस, 8 का अंतर है। चलिए किससे किससे कटना चाहिए, तो 9 से 12 से 15 से, सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए, तो सिंपल सा है, छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 180, 90 तो नहीं कटेगा, 180 सबसे कट जाएगा, एलसीएम हो गया 180। बात एक्चुअली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का। अच्छा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर 4 गो 0, 180 से आप डिवाइड कर लीजिए, है ना, कितना बार में लगाओगे 5 बार में, नहीं यहाँ कितना हो जाएगा आपका 900, कितना बच गया मेरे भाई, यहाँ हो गया 100, फिर 1 लगा दीजिए, फिर कितना बार में 5 बार में, है ना, फिर देखिए लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 900, कितना रिमाइंडर आ जाएगा फिर वापस आपका 100, नहीं। आप देखिए पहले सबसे कटने वाला संख्या निकाल लीजिए, छोटी से छोटी 5 अंक वाला, तो छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में जो है काम कैसा होता है, जोड़ने वाला, और जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं, भाजक माइनस में शेष, 180 माइनस में 100, यानी कितना जोड़ोगे आप 80 जुटेगा। अब आप देखो समान अंतर का प्रश्न है, इसलिए अंतर को घटाएंगे, अंतर कितना का 8 का, 8 घटा लीजिए, शेष बचने वाला में जोड़ते हैं, जोड़ने वाला में घटाते हैं, घटाने वाला में जोड़ते हैं, समान अंतर वाला में घटाते हैं, तो ये 80 में से 8 चला गया, 72 जोड़ लीजिए, यानी 10,072 हो जाएगा, है ना, 10,072, ये आपका राइट आंसर है 10,072। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10,000 कितना मेरे भाई 72 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10,072। आराम से बारीकी ढंग से बात को समझिए, कहीं भी कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके साथ, है ना। आगे आ जाओ, अब देखिए अभी तक बड़ी से बड़ी इसमें छोटी से छोटी संख्या का बात करता था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक संख्या दे दिया, पढ़िए बात को आराम से। कहता है संख्या 28,479 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 35 49 91 और 182 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 21 शेष दे। देखो सबसे कटने का मतलब इसके लॉस से कटना चाहिए, पहले इसका एलसीएम निकालो, ठीक है, 35 49 91 और 182। हाँ चलिए 7 से लगा दीजिए, सीधा सीधी 7 से लगाओगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो गया चला 7, यहाँ कितना हो गया आपका 13, नहीं,
और 7 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 इकाई 7, और कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 7 दूना 14 7 26। आप कितना से लगा लोगे, 13 से, नहीं अच्छा 13 से लगाओ तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, यहाँ सॉरी यह हो जाएगा आपका कितना 5 है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए जहां तक एलसीएम का सवाल है, सबसे कटने का मतलब इसके लॉस से ही कटना चाहिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 10 हो गया है ना? अब आप देख लीजिए तो यह हो गया आपका कितना 49, और गुना कितना हो गया आपका 13, नहीं तो 49 गुना 13 कर लीजिए है ना, तो 49 यानी 50 गुना 13 कर ले। देखो 49 गुना 13 आपको करना है ना, 49 गुना 13, तो इसको 50 गुना 13 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जैसे 13 गुना 49 आपको करना है, इसको कर लेते हैं 13 गुना 50, इसमें 13 घटा लेंगे तो देखो कितना हो गया आपका 650 में से जो है आप 13 घटा लीजिए, नहीं क्योंकि 650 तो आपका आ जाएगा 50 से गुना करने पर, तो 650 में से 13 घटाओगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 647। कितना हो जाएगा 650, 637 ना, 637 हो जाएगा आपका। और 637 पे अब देखिए एक जीरो लगा दीजिए, यानी इधर जो आप इसको हटा दीजिए, इसका काम समाप्त हो गया। 637 पर एगो जीरो लगा दीजिए, यानी 6300 कितना हो जाएगा आपका 70। बात को समझ रहे हो आप। देखो हमने कैसे किया आसानी से गुना, जैसे 49 गुना 13 का बात था तो 13 गुना 50 कर ली, 650, उसमें 13 घटा लिए 637, अब एक जीरो और लगाइए तो 6300, 637 हो गया, एक जीरो 5 2 के बदले तो 6370। देखो यहाँ पर एक संख्या दे रखा है, क्या दे रखा था, 28,479 दे रखा था मेरे। अब समझो बात को, क्या कहता है, कहता है संख्या 28,479 में जो है ना, न्यूनतम जो है कौन सी संख्या घटाएं ताकि इस सबसे भाग देला पर एक ही शेष बचे। चलिए भाग लगाइए आप, है ना, भाग लगाइए 6370 से। अच्छा कितना बार में भाग लगेगा, तो भाग लगेगा आपका कितना बार में, 4 बार। बता दीजिए, ये हो जाएगा जीरो, 7 कितना हो जाएगा आपका 28, नहीं 2 बच गया आपका, 12 2 कितना हो गया आपका 14 ना। अच्छा एक बच गया 24, और एक कितना हो गया आपका 25। फिर से देख लो, जीरो 7 चौक 28, 2 बच गया है ना, और ये हो गया 252, और 2 कितना हो गया 224, हटाइए तो कितना हो गया आपका 9 है ना। अब देखो 17 कितना हो जाएगा आपका 9 है ना, और ये 13 हो गया, फिर 13 में से आपका 13 में से 4 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 9 है ना, और यहाँ हो जाएगा यानी 2999। आप देखो बात समझो, कहा क्या गया था कि सबसे भाग देला पर जो है 21 शेष बचे, वैसी न्यूनतम संख्या कौन सी घटा ले इसमें। अच्छा एक बात सिंपल सा बात सुनो, अगर आप 2999, सबसे कटने का मतलब 6370 से कटना चाहिए। अच्छा अगर आप 2999 पूरा पूरा घटा लेते हैं इसमें, इस संख्या में से, तो इस समझिए 28 63 सबसे कटने का मतलब 6370 से, तब तो संख्या पूरा पूरी विभक्त हो जाएगा। लेकिन हमको 21 शेष चाहिए, यहाँ पर जीरो शेष नहीं चाहिए, हमको 21 शेष चाहिए, तो पूरा घटाएंगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। 21 शेष चाहिए तो वहां पर 21 को छोड़ देंगे, प्राप्त संख्या को घटा लेंगे, तो 21 को यहाँ पर छोड़ दीजिए, बाद बाकी घटा लीजिए, 21 को छोड़ दीजिए। चलिए घटाइए, तो यह हो जाएगा आपका 2900 कितना 78, कितना मेरे भाई 2978 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा 2978, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 2978 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरा घटाते तब रिमाइंडर क्या आ जाता आपका, जीरो आ जाता, नहीं पूरा घटाने पर जो है रिमाइंडर क्या आ जाता आपका, जीरो आ जाता है ना। वहां पर 21 शेष चाहिए तो 21 को छोड़ देना होगा, उसके बाद प्राप्त संख्या को यानी इसमें घटा लेंगे तो 21 शेष बचेगा, इस सबसे भाग देने का हम लोग 6370 से भाग देना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आज एलसीएम को कंप्लीट कर लेते हैं, कल से एचसीएफ में चलेंगे, एचसीएफ को समझेंगे, उस पर प्रश्न का प्रैक्टिस। देखो फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, संख्या 8983 में से न्यूनतम क्या घटाई जाए ताकि जो है ना 10 15 16 20 और 32 से भाग देने पर जो है प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 7। सबसे भाग देने का मतलब इसके लॉसर से भाग देना। एलसीएम निकाल लो आप, कितना बार में लगाओगे आप, है ना 2 बार में, नहीं यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो गया 15, यहाँ कितना हो गया आपका 8, यहाँ कितना हो गया 10, और यहाँ कितना हो गया आपका 16। अब कितना बार में लगाओगे आप, है ना, अब देखिए 2 बार में फिर लगा लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 8। अब 4 बार में लगा लीजिए ना, सीधा सीधी 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2। अब लगा लीजिए कितना बार में, 5 बार में, है ना, तो 5 बार में लगाओगे 1,
3 1 1 कितना 2। अब जहां तक एलसीएम का सवाल है, अच्छा एलसीएम आप गौर कर लो, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, है ना। 5 और 2 को छोड़ दीजिए 10 बनेगा। 4 दूना 8, तरीका कितना हो गया 24, और 24 दूना कितना हो गया, 5 और 2 को छोड़िए बस, 5 और 2 को, 4 दूना 8 तरीके 24 दूना कितना हो गया 48, यानी 480। तो अब देखिए संख्या क्या दिया है 8900 कितना है आपका 83। कहता यही है हमसे, है ना, कि इसमें जो है न्यूनतम क्या घटाएं ताकि भिन्न भिन्न संख्या से भाग देने पर जो है हर एक स्थिति में 7 शेष बचे। तो 7 शेष बचना चाहिए हमको, है ना। अभी हम पीछे जस्ट प्रश्न करवाए उसी प्रकार का, तो भाग लगाइए 480 से। अच्छा कितना बार में लगेगा 480 से, 2 बार में तो नहीं लगेगा, एक बार में ही लगेगा 480, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 8, है ना। यहाँ हो जाएगा 1, 400 कितना हो 18। अच्छा 3, अब कितना बार में, 9 बार में लगा दीजिए, नहीं 9 बार में लगाओगे 0, 8 नमा कितना हो गया 72, बच जाएगा 7, है ना। अच्छा 9 बार में भी नहीं लगने वाला है ना, 9 बार में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, 9 बार में चलेगा, 9 बार 8 बार में, तो 8 बार में लगा लो तो 0, 8 8 कितना हो गया 64, कितना बच गया 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया आपका 38, है ना, 38 हो जाएगा, है ना। आप देखिए घटा लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया आपका 343। अगर आप इसमें पूरा घटा लेते हैं 343 को घटा लेते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, लेकिन हमको 7 शेष चाहिए, नहीं तो 343 घटाएंगे तब तो रिमाइंडर 0, 7 शेष चाहिए, नहीं यहाँ पर 7 रहना चाहिए, तो 7 को छोड़ देंगे, बाद बाकी संख्या को घटा लेंगे तो उत्तर मेरा आ जाएगा। यानी इसमें घटाना कितना होगा 336, 336 घटाएंगे, रिमाइंडर 7 मिल जाएगा। सबसे कटने का मतलब 480 से कटना है ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 336। इसी प्रकार का जस्ट पीछे हम प्रश्न करवाए हैं 336, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 9847 में से अधिकतम किस संख्या को घटाया जाए, है ना, कि परिणामी संख्या जो है ना 45, 75, 90 और 120 से भाग देने पर जो है शेष क्रमशः 25, 55, 70, 100 बचता है। समान अंतर का प्रश्न है। 45 से भाग देने पर 25, 20 का डिफरेंस है। 75 से भाग देने पर 55, 20 का, 90 से भाग देने पर 70, 20 का डिफरेंस, 120 से भाग देने पर 100, 20, 20 का डिफरेंस जा रहा है ना। चलिए तो सबसे कटने का मतलब पहले देखिए, पहले उस बात को छोड़िए, हम समझा रहे हैं। पहले सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कट लगा दो, कितना बार में लगेगा आपका 3 बार में लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ कितना, ऐसे 2 बार में भी लग रहा है ना। तो ऐसा करते हैं ना 6 बार में लगा लेते हैं ना। 6 बार में लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, शुरू से चलना है तो आराम से अगर चल आइए 3 बार में कोई दिक्कत नहीं, 3 या 2 बार में, 2 बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा आपका 45, है ना, 75, 45 कितना हो गया आपका ना। अच्छा आप कई बार में लगाओगे 3 बार में ना, तो यहाँ हो जाएगा 15, 25, 15 कितना हो गया आपका 20। अच्छा आप कितना बार में लगाइएगा, आप 3 बार में ना, यहाँ हो जाएगा 5, 25, 5, अब लगा लीजिए कितना बार में 5 बार में, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका 1, 5, 1 कितना हो गया। अब देखिए जहां तक एलसीएम का सवाल, हाँ समझिए बात को, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ऐसे देख लीजिए सिंपल सा बात है। 25 चौका कितना हो गया, नहीं, और यह हो गया 100 इधर हो गया, ये हो गया आपका कितना 9, और दूना कितना हो गया 18, 1800 हो जाएगा एलसीएम आपका, क्या हो जाएगा आपका 1800, कितना हो जाएगा आपका 1800। देखिए सबसे कटने का मतलब है उसके लसा से कटना चाहिए, नहीं सबसे कटने का मतलब क्या हो गया उसके लसा से कटना चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात समझना यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, है ना, देखो आराम से प्रश्न शर्त को पूरा करने के लिए हम न्यूनतम संख्या, एक बात समझिए हम क्या कर रहे हैं, वैसी छोटी से छोटी संख्या निकाल जो सबसे भाग देने पर इस तरह का शेष का स्थिति हो, तो समान अंतर वाला प्रश्न में अंतर को घटाते हैं। चलिए 1800, अंतर कितना का था, अंतर जो था
भाजक और शेष के बीच में देखिए 45 की स्थिति में 25, 20 का डिफरेंस, यानी कितना हो जाएगा आपका 1700, कितना 1780 हो जाएगा। नहीं तो प्रश्न शर्त को पूरा करने के लिए न्यूनतम संख्या बराबर, नहीं यह हो गया 1780। क्या बोला था सुन कि 9847 में जो अधिकतम किस संख्या में घटाए कि सबसे भाग देला पर 100 से। देखिए एक बात समझो, यहां से प्रश्न को यहां तक ले जाने में के लिए सबसे छोटी संख्या अगर कुछ चाहिए तो कितना चाहिए 1780। अब कहता है कि 9847 में अधिकतम क्या घटा ले, तो हम उल्टा सोचे कि कितना कम से कम में मेरा काम चल रहा है, तो 1780 मेरा काम चल जा रहा है, एक्स्ट्रा जो होगा उसको घटा लेंगे। तो वही बात बोला अधिकतम किसको घटा ले, है ना। तब लिखेंगे अभिष्ट उत्तर बराबर रिक्वायर्ड आंसर बराबर, नहीं तो कम से कम, उल्टा सोचे कि कम से कम कितना में मेरा काम चल जाएगा, तो मेरा काम चल जाएगा 1780 में। बाद बाकी एक्स्ट्रा को घटा लीजिए, अधिकतम घटाने का बात किया है, 9847 का चर्चा है, 9847 का। अब इसमें घटा लीजिए, कितना घटाओगे 1780, है ना। 1780 घटा लो तो कितना हो जाएगा आपका, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 7, है ना। 14 कितना हो गया आप घटाओगे तो 6, है ना। अब इधर देख लीजिए ये 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0, और यहाँ हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा आपका 67, नहीं 8067। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो हमसे यही बोला था कि 9847 में अधिकतम किस संख्या में घटाए ताकि यह कंडीशन फुलफिल हो जाए, घटाने के बाद फुलफिल हो जाए। हम सोचे इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सबसे छोटा संख्या क्या, कितना कम से कम में मेरा काम चल रहा है, तो 1780 मेरा काम चल गया, तो एक्स्ट्रा जो होगा उसको घटा लें। देखिए ऐसा नहीं कि अधिक से अधिक का बात किया तो मसला नहीं, समझना है बात को, कितना कम से कम में मेरा काम चल गया, और आसान प्रश्न हो गया। तो कम से कम कितना चाहिए प्रश्न को कम कंप्लीट करने के लिए 1780, बाद बाकी एक्स्ट्रा जो है घटा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। कहता है 4209 में अधिकतम किस संख्या घटाएं ताकि 5, 6, 7, 8, 9, 10 से भाग 8 से 10 से भाग देने पर हर बार 3 से बचे। अधिकतम संख्या घटाने का तो कितना कम से कम में मेरा यह स्थिति हो जाएगा। देखिए वैसी छोटी छोटी संख्या निकाल लेते हैं, जो 5, 6, 7, 8, 10 से भाग देला पर जो है वह 3 शेष दे, तो सबसे कटने का मतलब लॉसेस से कटना चाहिए। एलसीएम निकाल लीजिए, 5, 3, 7, 4, कितना हो गया आपका 5, लगा दो 5 से, है ना। क्या हो जाएगा 1, 3, 7, 4, कितना हो गया आपका 1। अब जहां तक एलसीएम का सवाल है आप गौर कर सकते हैं क्या हो जाएगा चेला, ये हो जाएगा 5 7 के 21 और 4 84 यानी 840। अब देखो 3 शेष चाहिए, तो हम लिखेंगे ऐसे, लिख देते हैं लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं, चूंकि है ना प्रश्न शर्त को पूरा करने के लिए न्यूनतम संख्या बराबर 840 प्लस में 3, यानी कितना से काम मेरा चल जाएगा 843 से। एक्स्ट्रा जो होगा उसको घटा लेंगे। हम उल्टा सोच रहे हैं कितना कम से कम में मेरा काम चल जाए, लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड आंसर बराबर यानी अभिष्ट उत्तर बराबर, हाँ थोड़ा गौर फरमाइए, अभिष्ट उत्तर बराबर। अब घटा लीजिए आप संख्या को, है ना। क्या संख्या आपका, संख्या क्या दिया गया था 4209, 4209। अब इसमें घटा लीजिए, कितना घटाओगे 843। भाई चलो घटाते हैं, 9 में से 3 चला गया, कितना करोगे 6। फिर देखिए यह हो गया 10 में से 4 चला गया, कितना हो गया आपका 6, है ना। अब देखिए यहाँ कितना हो गया आपका 1, यह हो जाएगा आपका 3 यानी 3366, कितना हो जाएगा आपका 3366। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3300 कितना हो जाएगा आपका 66, 3366, ऑप्शन नंबर बी। आप समझ गए बात को। यहाँ थोड़ा 2 प्रश्न में उल्टा था स्थिति, अधिक से अधिक संख्या घटाने का बात किया था, तो हम सोचे कम से कम कितना मेरा काम चल जाए, है ना। चलिए तो आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। एलसीएम आपका समाप्त हो गया, कल से एचसीएफ की दुनिया में चलेंगे, यानी प्रश्न संख्या जो है वो आपका 44 तक बता दिया गया है। चलिए अब रीजनिंग का बैच 9 बजे से आज चलेगा, बिल्कुल बार बार बोल रहे हैं रीजनिंग वाले में जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 2 क्लास उसका हुआ, अभी आरंभ भी किए हैं, मात्र 151 रुपया में उसका सब्सक्रिप्शन हम दे रहे हैं अभी आपको। वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, बिल्कुल जैसे मैथ्स करवा रहे हैं। हम बोल चुके हैं लास्ट बार आप पढ़ रहे हो, मैथ्स भी रीजनिंग भी आपको लास्ट बार ही हम पढ़ने देंगे, उसको डायरेक्ट एग्जाम हिट कीजिए और फिर आगे का जिंदगी जिए। चलिए आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद जय।